नमस्कार। चुनाव जोर शोर से चल रहा है और आज एक राजनीतिक प्रश्न जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई व्यक्ति लड़ता कहीं से है और बाद में वो किसी और पार्टी में पहुंच जाता है। तो इस मामले में लोग दल बदल करते रहते हैं और इसी बीच में बिहार में जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर मजबूती से ठप्पा लगा दिया गया पलटू राम का। लालू यादव के सुपुत्रों ने और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी ने उनका नाम पलटू चाचा पलटू राम कर दिया, क्योंकि कभी वो एनडीए के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर कभी भी कोई गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे और जो उनकी विचारधारा थी, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हों अथवा आरजेडी के गठबंधन महागठबंधन में, उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार के आरोप या ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे जिससे कहा जाए कि उन्होंने विचारधारा से कोई बड़ा समझौता कर लिया। परिस्थितियां दल बदल करा सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण विचारधारा होती है। हम इस हिसाब से आपके सामने एक नाम लेंगे, हमारे हिसाब से उसको पलटू राम क्या सुपर पलटू राम कहा जाना चाहिए। नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा, लेकिन हम तो सुपर पलटू मार की बात करने जा रहे हैं। देखिए, विचारधारा के मामले में व्यक्ति अगर पलटी मारे, जैसे हीरो और विलेन होता है, विलेन हीरो जैसा बन जाए, कोई जैसे वाल्मीकि डाकू से संत बन गए, तो ये एक बात होती है। कई बार एक शरीफ आदमी बदमाश बन जाता है। तो हीरो के रूप में रहने के बाद कोई खलनायक, और खलनायक वाला कोई अगर हीरो वाला काम करता तो ये पलटी मारना है। जैसे वाल्मीकि डाकू से संत बन गए, तो जैसे कि महाराष्ट्र में ठाकरे कट्टर हिंदूवादी थे, बेटे ने विचारधारा से पूरी तरह से समझौता कर लिया और लगभग यू टर्न की स्थिति में आए, लेकिन फिर भी वो गाहे बगाहे भगवा की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, और वो बोलते हैं हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है। तो उनको तो हम पलटू राम के न्यूट्रल गियर में डाल देते हैं, लेकिन वाकई में जो सबसे बड़ी पलटू राम है वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कैसे पलटू राम है? वो तो आप कहेंगे कांग्रेस से उन्होंने अलग होकर अपना एक दल बना लिया, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो वो इसलिए पलटू राम है कि ममता बनर्जी जब एनडीए में थी और यूपीए की सरकार बन चुकी थी, मामला है 4 अगस्त 2005 का। 4 अगस्त 2005 के दिन ममता बनर्जी बांग्लादेश घुसपैठियों पर चर्चा करना चाहती थी। उनकी चर्चा को स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने स्वीकार नहीं किया, तो ममता बनर्जी बहुत क्रुद्ध और कुपित हो गई थी और वो इतना क्रोधित हुई थी कि गुस्से में वो रोने लगी थी सदन के अंदर। 4 अगस्त 2005 की घटना है। लेकिन उस समय आसंदी पर स्पीकर महोदय नहीं मौजूद थे। उस समय थे चरणजीत सिंह अटवाल। चरणजीत सिंह अटवाल डिप्टी स्पीकर थे यूपीए सरकार में और आसंदी पर वो बैठे हुए थे। तो ममता बनर्जी ने जो पेपर थे उनको फाड़ के उनके ऊपर फेंक दिए थे और ये मामला था बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर। घोर विरोध ममता, जितना तगड़ा विरोध ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए किया, किसी ने नहीं किया था। और उन्होंने कहा था उनका नाम वोटर लिस्ट में भी शामिल किया जा रहा था। उस समय सीपीएम की सरकार थी, बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के मुख्यमंत्री थे और ममता बनर्जी अपनी पार्टी तो बना चुकी थी, लेकिन वो संघर्षरत थी और आखिर उन्होंने उखाड़ फेंका सीपीएम की सरकार को। लेकिन
साथ में अपने वो विचार भी उन्होंने उखाड़ फेंके, उसको भी गंगा सागर में प्रवाहित कर दिया। जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की घोर विरोधी थी और आज वो सबसे कट्टर समर्थक हो गई उनकी, और उनके आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में उनको शामिल करके अपना सबसे चहेता वोटर उनको बना लिया है। शाहजहां शेख संदेश खाली का वो भी बांग्लादेशी घुसपैठिया ही था, पूरा संदेश खाली। और किस हद तक ममता बनर्जी उसको सपोर्ट कर रही थी, अभी भी कर रही हैं, लेकिन अब तो कानून का शिकंजा कस गया है। सुप्रीम कोर्ट तक गई घुमा फिरा के उसे बचाने के लिए कि सीबीआई की इंक्वायरी ना हो, ये ना हो वो। तो अब आप खुद डिसाइड करिए। ये नीतीश कुमार तो दल बदल ऐसे बहुत नेता कर रहे हैं। सबसे बड़े दल बदल के रूप में जो नाम था वो भजन लाल का था, जिन्होंने रातों रात पूरे अपने विधायकों सहित एकदम से पलटी मारी थी, जबकि कोई ज़रूरत नहीं थी, वो कंफर्ट थे, लेकिन उन्होंने दल बदल किया था, कांग्रेस में चले गए थे। तो खैर, तो ये हमारे हिसाब से, क्योंकि हम राजनीति में रुचि रखते हैं, ये कोई बहुत ऐसा विषय नहीं है जिस पे कोई चर्चा करेगा, लेकिन हम आपको बता रहे महत्वपूर्ण विचारधारा होती। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति नहीं, क्योंकि ये देश का ख्याल रखने वाली पार्टी है, देश हित की बात करने वाली है, राष्ट्र हित की बात करने वाली है। और राष्ट्रवादी, सभी लोग इसको बोलते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा। अब अगर राष्ट्रवादी विचारधारा गलत है, फिर तो क्या सही है? फिर दुनिया में कुछ भी सही नहीं। तो कुल मिला के हमारे हिसाब से नीतीश कुमार पलटू राम, भले उनके ऊपर ठप्पा लगाया गया हो, लेकिन सही मायने में असली पलटू राम तो हैं ममता बनर्जी। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि ये बकवास है। और अगर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम राजनीति का बिल्कुल ऐसा विश्लेषण करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करेगा। ये दावा, चैलेंज और चुनौती।